हेलो, वेलकम टू विक्रम बत्रा क्लासेस। दोस्तों, मैं शुभम चौधरी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक ने 60% मत प्राप्त किए, दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से चुनाव हरा दिया, तब कुल मतों की संख्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक ने कितने परसेंट वोट लिए, 60% मत प्राप्त किए, दूसरे उम्मीदवार को कितने मतों से हरा दिया दोस्तों, 298 वोटों से हरा दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि तब कुल मतों की संख्या क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि टोटल वोट कितने हैं, 100% वोट हैं। टोटल वोट कितने हैं, 100% हैं। अब इसके बाद अगर 60% वोट इसने लिए हैं, किसने, जीतने वाले ने अगर 60% वोट लिए हैं, तो भाई 100 में से अगर 60% लिए तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे, 40%। ये अंडरस्टूड है दोस्तों। अगर जीतने वाले ने 60% वोट लिए हैं तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे, 100 में से 40% लिए होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास वोट कितने हैं, 100% डले हैं। तो अब क्या बोलता है कि उसने 60% मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार को कितने, 298 वोटों से हरा दिया। तो दोस्तों, इसने 60% वोट लिए और इसने 40% वोट लिए, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है। यानी कि इसने परसेंटेज में कितने डिफरेंस से हरा दिया, दूसरे उम्मीदवार को 20% से हरा दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसने 298 वोटों से हराया है। तो यानी कि 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 298 बराबर। तो एक बराबर है, अगर 298 तो 20 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 20 यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 20। और जब हम इस आगे क्वेश्चन में बोला है तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से 100 से हम गुणा करते हैं। तो 20 पंजे 100 हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे हम जब इसको गुणा करेंगे तो कितना, 8 पंजे 40, 4 9 पंजे 45 और 49 4 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1490। टोटल वोट कितने पड़े दोस्तों, मतों की संख्या कितनी थी, 1490। तो ये इसी प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। आई थिंक आपको अच्छे से समझाया होगा, बहुत ही इजी मेथड से हमने सॉल्व किया है। अब मैं इसको एक फास्ट तरीके से आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें बोला है कि 60%। तो सबसे पहले हमने मानना है कि कुल वोट कितने हैं, 100% हैं। अब एक ने अगर 60% लिए हैं तो दूसरे ने कितने लिए होंगे, जाहिर है 40% लिए होंगे, क्योंकि टोटल वोट हमारे पास 100% हैं। अब बोलता है कि उसने कितने 298 वोटों से हराया है दूसरे उम्मीदवार को। तो परसेंटेज में हमने देखा कि कितने वोटों से हराया है, 20% से हराया है, क्योंकि एक ने 60% लिए, एक ने 40% लिए, तो यानी कि 20% से हराया है। तो 20 बराबर है 298 आ जाएगा दोस्तों। और जब टोटल कुल मत ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, 20 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और कुल मत प्राप्त करने हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से काटेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 1490 आ गया। ये और भी मतलब फास्ट तरीके से हो जाएगा, मैंने आपको एक एक करके बताया तो थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो ये क्वेश्चन लगभग आप 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 1400 मतों से चुनाव जीत गया, तब विजेता उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि टोटल वोट हमने मान लेने हैं 100% हैं। अब एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना, 60% वोट प्राप्त किए, ठीक है, और 1400 मतों से चुनाव जीत गया। तो यानी कि अगर इसने 60% लिए हैं तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसने कितने लिए होंगे, 40% लिए होंगे। और इसने हराया है दूसरे उम्मीदवार को कितने से, 1400 वोटों से जीत गया, यानी कि इसने हराया है।
तो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 60 माइनस 40, तो ये 20 का डिफरेंस है, यानी कि 20% वोटों से वो जीता है। तो 20% वोटों की संख्या कितनी दी हुई है, 1400, क्योंकि 1400 वोटों से वो जीता है। तो इतना बात समझ आई। तो अब ये डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों, तो ये आ गया 20। और क्वेश्चन में क्या बोला है, तब विजेता उम्मीदवार की मतों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें 100 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 100 होता है टोटल मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए। हमें किसकी ज्ञात करनी है, जीतने वाले की। तो जीतने वाले ने कितने % वोट लिए हैं दोस्तों, इसने लिए हैं 60%। तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो यहाँ 3 से कट गया दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 14 42। तो 4200 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, जो विजेता उम्मीदवार हैं उसने 60% वोट लिए हैं, यानी कि 4200 वोट उसको मिले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी आपको फास्ट तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन कि हमने क्या मान लेना है दोस्तों, हमने मानना है यहाँ पे कि हमारे पास कितने % वोट हैं, 100% वोट हैं। अब एक ने 60% ले लिए, तो यानी कि दूसरे ने कितने लिए होंगे, 40% लिए होंगे। अब क्या बोलता है कि 1400 वोटों से जीता है, यानी कि पर हमारे पास परसेंटेज में कितने वोटों से जीता है दोस्तों, 60 माइनस 40, 20% वोटों से जीता है। और 20% यानी कि जीता कितने में है, 1400, यानी कि 20% की वैल्यू 1400 आ गई। अब इसमें 1 0 से 1 काट लेंगे हम, इधर से 2 से 7 काट लेंगे, यानी कि 7 दूनी 14, 70 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 60 जो है वो 60% वोट लिए हैं जीतने वाले उम्मीदवार ने। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4200, और दैट इज़ आवर आंसर दोस्तों। आई थिंक आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलेज के चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तब डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोस्तों। आपने क्या करना है, सबसे मान लेना है कि 100% वोट हैं टोटल, उनमें से एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए, यानी कि दूसरे ने कितने किए होंगे, नेचुरल है 40% किए होंगे, क्योंकि 100 टोटल परसेंटेज है, 60% एक ने लिए, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे, 40% लिए होंगे। और जीता कितने से, 1600 वोटों से जीत गया, यानी कि परसेंटेज में डिफरेंस कितना है हमारे पास, 20%, यानी कि 20% से वो जीता है। लेकिन जो हमारे पास दिए हुआ है वो कितने में जीता है, 1600 वोटों से जीता है। तो हम सिंपल इसको डिवाइड कर लेंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, 20 नीचे आ जाएगा और इसको हम काट देंगे। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 8 80 आ गया, और इनटू में क्योंकि कुल डाले गए मत प्राप्त करने हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80,000 नहीं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 ये है, 2 0 और लग जाएगा, यानी कि इतना हमारा पास आंसर आ गया। तो इतने 8000 वोटों से वो जीता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 40% स्त्रियां हैं, यदि स्त्रियों का 70% भाग तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित है, तब गांव के अविवाहित जनसंख्या का कितना परसेंटेज कितना है। तो बोलता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों कि गांव में 40% स्त्रियाँ, यदि स्त्रियों 40% स्त्रियाँ हैं, तो हमने मानना है कि सबसे पहले 100% कितनी हैं, हमारे स्त्री और पुरुष मिलकर कितने हैं, 100% हैं टोटल। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्त्रियाँ कितनी हैं, 40% हमारी स्त्रियाँ हैं। मैं ई से इसको डिनोट करता हूँ, ई कितनी हैं, 40%। तो 100 में से अगर 40% अगर स्त्रियाँ हैं, तो मेरे दोस्तों बताओ कि 60% हमारे पुरुष होंगे कि नहीं होंगे। नेचुरली है कि 60% हमारे क्या होंगे, पी से मैं डिनोट करता हूँ, पुरुष होंगे, क्योंकि ई स्त्रियाँ हैं 40%। तो 60% अगर पुरुष होंगे तभी मिलकर कितने होंगे, 100%। टोटल हमारे पास हमने माना है 100%। अब क्या बोलता है कि 40%, यदि स्त्रियों का 70% भाग पुरुषों का तथा पुरुषों का 50% भाग विवाहित है,
तो ये क्या बोलता है कि स्त्रियों का, यानी कि 40% स्त्रियाँ हैं, इनका 70% भाग कितना है, क्या है विवाहित है, यानी कि 70% ये हुआ। और क्या बोलता है कि पुरुषों का कितने परसेंट, यानी कि 60 का 50% ये हुआ, 50% है, यानी कि ये क्या है, विवाहित है। तो इसको हम क्या काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 1 0 7 चौके 28 यहाँ पे आ गया, यानी कि 28 जो है स्त्रियां हैं वो विवाहित हैं, और 16 पंजे 80, यानी कि हमारे कितने पुरुष 60 था ना दोस्तों, हाँ, तो हमारा कितना आ गया 60 था, यानी कि 6 पंजे 30, यहाँ दोस्तों सॉरी 30 आ जाएगा। तो ये हमारे 28 क्या हैं, स्त्रियां विवाहित हैं, और 30 क्या हैं, पुरुष विवाहित हैं। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि तब गांव के अविवाहित जनसंख्या का कितना विवाहित जनसंख्या का कितना परसेंट है, मतलब तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 28 और 30 50 58 हो गया। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड में 100 कर देंगे, और इसमें भी मल्टीप्लाई में भी 100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना 58% जो है गांव के अविवाहित जनसंख्या का परसेंटेज है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि हमें मान लिया कि 100% हमारे पास पॉपुलेशन है। अब इनमें से क्वेश्चन में बोला है कि 40% स्त्रियाँ हैं, ये हैं 40% स्त्रियाँ हैं, और अगर 40% हमारे पास दोस्तों स्त्रियाँ हैं तो कितने पुरुष कितने होंगे, पुरुष हमारे पास होंगे 60%, क्योंकि 60 और 40 को जब हम मिलाएंगे तभी 100% पॉपुलेशन होगी। अब क्वेश्चन में बोलता है कि स्त्रियों का कितना परसेंट भाग, 70%, यानी कि 40 का 100 ये हुआ। और यहाँ क्या बोलता है कि पुरुषों का 50% भाग विवाहित है। तो ये हमने इसी प्रकार से कर लिया, यानी कि 60 का 50% और 40 का 70%। जब 1 0 से 1 काट ली, इधर 1 0 से 1 7 चौके 28 आ गया इधर, और इधर कितना आ गया 6 पंजे 30, यानी कि 28 जो स्त्रियां हैं वो विवाहित हैं, और 30 जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 58। और अब हमें पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा अविवाहित जनसंख्या का। तो हम क्या करेंगे, 58 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाई में 100 ले लेंगे। तो 100 से 100 जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 58% आएगा, और दैट इज़ आवर आंसर। तो दोस्तों बहुत ही इजी मेथड से ट्रिक से मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आई थिंक आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।